एक बार फिर से आपका वेलकम है ये प्लांट रिप्रोडक्शन की क्लास में, है ना। ये 12th क्लास की चल रही है, क्लासेस अपनी कंटिन्यूड हैं और इसमें जो सेकंड लेक्चर तक हम लोग का हो चुका था और अभी सेकंड लेक्चर का फ्यू मिनट्स का मतलब रिकैप आपको देंगे, ठीक ना। उसके बाद कंटिन्यू किया जाएगा आगे। तो क्या है देखो, पहले मैं आपको बताया था कि स्टैमेन मेल पार्ट होता है किसी फ्लावर का, ठीक। और ये किसका बना होता है, फिलामेंट और एंथर का, इससे पॉलन ग्रेन निकलता है, ठीक है ना। ये फीमेल पार्ट जो देख रहे हो ये क्या है, इसको बोलते हैं पिस्टिल। फीमेल पार्ट को क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे। ये पिस्टिल है, ठीक है ना। पिस्टिल में क्या है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। इसी ओवरी के अंदर में क्या होता है, ओव्यूल होता है। अब इसमें क्या है, देखो ये ओवरी है, ओवरी का हमने क्रॉस सेक्शन काटा, ये ओवरी है, क्या है, ओवरी। तो ओवरी को यदि काटोगे तो काटने के बाद इसमें चैम्बर्स मिलेंगे छोटे छोटे ओवरी के अंदर, ठीक है। तो ये चैम्बर्स, इन चैम्बर्स को बोलते हैं लोक्यूल। क्या बोलते हैं, लोक्यूल। और लोक्यूल से कुशन लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा। इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं इसको, प्लासेंटा बोलते हैं इसको। ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, प्लासेंटा है। और प्लासेंटा से ही निकला हुआ क्या होता है, फ्यूनिकुलस निकलता है और फ्यूनिकुलस से लगा होता है ओव्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इसका अरेंजमेंट होता है, इसमें वो बताया हुआ है। और ओव्यूल को क्या बोलते हैं, ओव्यूल को बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। तो मेगा स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम क्या था, माइक्रो स्पोरेंजियम इसको कट कर, एंथर को कट करने के बाद 4 चैम्बर दिखाई पड़ता था, वही तो माइक्रो स्पोरेंजियम था जो बाद में पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाता था। तो ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम है। 1 ओव्यूल इन ओवरी। अब इस ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है और यदि चैम्बर में बटा हो तो बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे लाइन से लगा हुआ ओव्यूल होगा, यहाँ पे भी लाइन से लगा हुआ ओव्यूल होगा। तो बहुत सारा भी ओव्यूल एक ओवरी के अंदर हो सकता है और एक भी रह सकता है। तो एक कौन कौन है, 1 ओव्यूल इन 1 ओवरी, ठीक है। 1 ओव्यूल इन 1 ओवरी क्या होगा, व्हीट, पैडी और मैंगो, ऐसा होता है। अब मेनी ओव्यूल, क्या बोलेंगे इसको, मेनी ओव्यूल लिख लो, ओवरी लिखा हुआ है। मेनी ओव्यूल्स इन एन ओवरी, ठीक है। एक ओवरी में मेनी ओव्यूल्स। किसमें, एग्जाम्पल के लिए पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड इसका एग्जाम्पल है, बहुत सारे भी रह सकते हैं। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। एमएमसी मीन्स मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनता है। मेगा स्पोर किसको बोलते हैं, मेगा स्पोर बोलते हैं एग को, ऊस्फेयर को, ठीक है ना। देखो ये एग है, यहीं पे एग है ना, ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक का ये एग है, ये पिछली बार बताया जा चुका है। तो देखो मेगा स्पोर मदर सेल में जो कि डिप्लॉयड होता है, इसमें मियोसिस होगा तो 4 मेगा स्पोर बनेंगे, हैप्लॉयड टाइप का, एन टाइप का, 2n से nn टाइप का। 4 में से 3 नॉन फंक्शनल हो जाएंगे और एक फंक्शनल होगा, उसको बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। अब इस फंक्शनल मेगा स्पोर में पूछता है क्वेश्चन कि इस फंक्शनल मेगा स्पोर में एक माइटोसिस, और इस फंक्शनल मेगा स्पोर में क्या होगा, 3 माइटोसिस होता है, ठीक है। 3 माइटोसिस होगा तो 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा और 8 न्यूक्लियस का फिर 3 सेल ऊपर बनेगा, 3 सेल नीचे और 1 सेल बीच में, जिसको सेंट्रल सेल बोलते हैं। पूरा मिला के एम्ब्रियो सैक बनता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक। और ये जो डिवीजन होता है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। समझ रहे हो, मतलब कैरियोकाइनेसिस जो होता है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। समझ रहे हो ना, कैरियोकाइनेसिस होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा यहाँ, तो इसको ध्यान देना है। तो इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहाँ से वहाँ तक पूरा इसमें क्या हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पूरा है इसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस में। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होगा, ओनली न्यूक्लियस का डिवीजन,
तो न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस लास्ट में होगा, एकदम लास्ट में, मतलब कि कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। साइटोकाइनेसिस एट फाइनल स्टेज में, फाइनल स्टेज में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। तो ये समरी था। स्टिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ये क्या होता है, लिख लो इसको, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर किसका, फॉर पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या होगा, स्टिग्मा होगा। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टिग्मा होगा, ठीक है। तो ये था रिकैप पिछले क्लास का। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या होगा भाई, अब आगे देखते हैं कि ठीक है, हमारा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन तो हो गया, अब क्या रह गया, अब फर्टिलाइजेशन की बात होगी। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की बात होगी। मतलब पॉलन ग्रेन, मेल पार्ट में पॉलन ग्रेन बन चुका है, ठीक है। फीमेल पार्ट में एम्ब्रियो सैक बना है जिसमें कि एग है, ठीक है। पॉलन ग्रेन और उधर एग बन चुका है। अब क्या होगा, पॉलन का ट्रांसफ़र होगा कहाँ, फीमेल पार्ट पे, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे, तब तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसी ट्रांसफ़र को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो आज का टॉपिक पॉलिनेशन पे मेनली रहेगा, ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट पॉलिनेशन। सो व्हाट इज़ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन, इसको समझो। पहले समझना है कि चूंकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ क्या प्रोड्यूस हुआ, ये पॉलन ग्रेन आपका प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, ये क्या है, पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन होता है। क्या पॉलन ग्रेन मेल गैमेट है, बोलो हाँ या ना बोलो, हाँ सर, हाँ सर, तो गए सर, मेल गैमेट लिख के काटना है, ये मेल गैमेट नहीं होता, ठीक ना। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होता, ठीक है ना, ये मेल गैमेट नहीं होता पॉलन ग्रेन। अच्छा, तो क्या होता है भाई, ये मेल गैमेटोफाइट होता है, बताया जा चुका है, मेल गैमेटोफाइट। ये क्या होता है, इट्स ए मेल गैमेटोफाइट, ये मेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक ना। अब मेल गैमेटोफाइट कैसा, या तो 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज हो जाएगा, जैसे मान लो ये पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन में क्या होता है, एक्साइन इंटाइन, एक्साइन इंटाइन के बाद में एक छोटा सा सेल होगा, ठीक, एक बड़ा सा सेल, ठीक है। इसको ऐसे बोल दें, ये छोटा सा सेल, आए बड़े से सेल का, ये बड़ा सा सेल, बड़े से सेल के अंदर छोटा सा सेल है, और ये जर्म पोर है। जर्म पोर 3 से लेकर 1 तक भी हो सकता है, 1 से लेकर 3 तक हो सकता है, ये जर्म पोर है। अब क्या होगा, ये 2 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो गया है, इसको बोलते हैं जेनरेटिव, क्या बोलते हैं, ये जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव। और ये क्या होता है, वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल, ये जेनरेटिव सेल और ये वेजिटेटिव सेल, और इसको ट्यूब सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्यूब सेल, वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल, ठीक है। जेनेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल एंड ट्यूब सेल इसको बोलते हैं। और जब इसको ऐसा बोल देंगे ट्यूब सेल, तो देखो क्या होगा यहाँ पे। अब यहाँ से क्या है, इसको 2 सेल्ड स्टेज में, किसी किसी प्लांट में 3 सेल्ड स्टेज में, ज़्यादातर करके 2 सेल्ड, इसी 2 सेल्ड स्टेज में क्या होगा, इसको ट्रांसफ़र होना होगा कहाँ, फीमेल पार्ट पे। ये देखो फीमेल पार्ट बना रहा है, ये फीमेल पार्ट गाइनोसियम का क्या होता है, पिस्टिल होता है ना, ये ओवरी हो गया, ये स्टाइल हो गया, और ये हो गया क्या, स्टिग्मा हो गया। अब इसी 2 सेल्ड स्टेज में क्या करना है, इसको ट्रांसफ़र होना है कहाँ, इस पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र हो जाना है यहाँ, ये देखो यहाँ ट्रांसफ़र होना है, ठीक है।
यहाँ जब ट्रांसफ़र होगा टू सेल्ड स्टेज में, ये ट्रांसफ़र हो गया, तो ट्रांसफ़र होने के बाद में अब जर्मिनेट करेगा, मेल गैमेट ट्रांसफ़र होगा और लास्ट में ओव्यूल तक जाएगा और एग को फर्टिलाइज करेगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाना किस लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। वैसा नहीं होता काम ही नहीं होगा, ठीक ना। इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। इसको कौन सा नेशन बोलेंगे? पॉलिनेशन। यही पॉलिनेशन आपका है। मतलब पॉलिनेशन कैसे ये किया जाएगा? ये कौन सा पार्ट हो गया? ये स्टिग्मा हो गया। स्टिग्मा मतलब कैसे बोलेंगे? मीन्स ट्रांसफर, द प्रोसेस ऑफ और द फेनोमेनन ऑफ ट्रांसफर, द फेनोमेनन ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther towards the stigma of the female part। समझ रहे हो? towards the stigma। तो इसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। सो हाउ कैन वी डिफाइन द पॉलिनेशन? पॉलिनेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक ना। तो क्या बोलेंगे? द phenomenon of transfer of pollen from anther to the stigma, कौन सी माँ? स्टिग्मा, इज नोन एज पॉलिनेशन। उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। इसको पॉलिनेशन बोलेंगे। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्यों होता है इसको हम देखेंगे ज़रा। पॉलिनेशन क्यों होता है? क्योंकि पॉलन ग्रेन जो देख रहे हो, ये पॉलन ग्रेन होता है नॉन मोटाइल, ये मूव नहीं कर सकता है। तो इसको मूव कराना पड़ेगा, या तो यहाँ से हवा के साथ उड़ के चला जाए, नहीं तो पानी के साथ ही चला जाए, समझ रहे हो, और नहीं तो कोई एनिमल इसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दे, ठीक। इसका मतलब कि पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। किसकी? पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे? आगे का पॉइंट हमारा है, आगे का पॉइंट ये है कि पॉलन ग्रेन्स आर इमोबाइल इन नेचर। वो क्या होते हैं? इमोबाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। तो पॉलन ग्रेन क्या होगा बच्चों? पॉलन ग्रेन्स जो होगा इमोबाइल होते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा? देयरफॉर they need some ठीक है, therefore they need some external agent। क्या? some external एजेंट की जरूरत पड़ती है। एक्सटर्नल एजेंट्स ठीक है। देयरफॉर दे नीड सम एक्सटर्नल एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए एक्सटर्नल एजेंट की क्या जरूरत पड़ती है? तो दीज एक्सटर्नल एजेंट, ये एक्सटर्नल एजेंट क्या हो सकते हैं? दीज एक्सटर्नल एजेंट्स आर क्या हो सकते हैं? विंड हो सकते हैं, जिसको एयर बोल रहे हैं, ठीक है। विंड होगा, और विंड के बाद में क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, एंड एनिमल्स। समझ रहे हो? अच्छा, तो इस एनिमल्स में क्या देख रहे हो? एनिमल्स में आखिर कौन कौन से एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में कैसे कैसे एनिमल्स?
एनिमल्स में इतने छोटे एनिमल कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक छोटा सा चींटी है ना, छोटी वाली चींटी होती है, एक चीता बड़ा वाला होता है। तो बड़ा वाला चीता जो होता है वो मैंगो में क्या करता है, पॉलिनेशन करता है। छोटी वाली चींटी पीपल में, बरगद में, मतलब पीपल ट्री और बनियान ट्री में, ठीक है, और फाइकस के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ में, ठीक ना। चलो वहाँ से लेके बीज, हनी बीज हो गया, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स को क्या करता है, पॉलिनेट करता है। और वैस्प हो गया, वैस्प मतलब बर्रे जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो वैस्प हो गया। उसके बाद अब बड़े से बड़े में आ जाओ। बड़े से बड़े में लीमर होता है। लीमर बंदर की जाति का एक जानवर होता है, वो भी पॉलिनेशन करता है। बर्ड्स जैसे हमिंग बर्ड, सन बर्ड्स, ये भी पॉलिनेट करते हैं, ठीक है। और कुछ लिजार्ड्स, डेको लिजार्ड्स होता है और गार्डन लिजार्ड्स, ये भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इतने बड़े से छोटे से एनिमल्स पॉलिनेट कर सकते हैं। जो मोलस्का होता है, मोलस्का भी क्या करता है, पॉलिनेट करता है, ठीक ना। तो ये सब क्या है, एनिमल्स। एनिमल्स जो होंगे ये स्मॉलर से लार्जेस्ट, जैसे कि एनिमल्स में आ जाता है बीज, और क्या जाता है, वैस्प, बीज, वैस्प और स्नेल, घोंघा, और स्नेल ये एन है लिखा हुआ, स्नेल। स्नेल के बाद बर्ड्स, बर्ड्स के बाद बैट्स, ठीक है। और बैट्स के बाद क्या हो जाएगा, मंकीज का स्पीसीज जैसे कि लीमर, और आर्बोरियल। आर्बोरियल मतलब ट्री डोर, पेड़ पर रहने वाले, पेड़ पर रहने वाले को आर्बोरियल बोलते हैं। आर्बोरियल रोडेंट्स, आर्बोरियल रोडेंट्स, लीमर, आर्बोरियल रोडेंट्स, ठीक है। और डेको लिजार्ड्स, हो गया। और क्या होता है, डेको लिजार्ड्स के बाद में गार्डन लिजार्ड, ये सब एनिमल्स के एनिमल एजेंट्स होते हैं, ठीक ना, पॉलिनेशन करने के लिए। अब देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन, कितने टाइप के पॉलिनेशन हो सकते हैं। तो एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है भाई, सेल्फ पॉलिनेशन है कि एक ही फ्लावर के अंदर ही अंदर पॉलिनेशन हो जाए, एक तरह का, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। या दूसरा, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो जाए, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। या तो एक फ्लावर के अंदर मेल फीमेल पार्ट के बीच में ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो भी बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और दो फ्लावर हो लेकिन एक ही प्लांट का हो, एक ही प्लांट बॉडी पे हो, ऐसा नहीं कि एक रोज़ का प्लांट यहाँ, एक रोज़ का प्लांट बगल में है तो वहाँ से यहाँ, ऐसा नहीं। एक ही रोज़ का प्लांट होना चाहिए और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर सेम प्लांट का, ठीक है, वो भी एक सेल्फ पॉलिनेशन है। और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि एक प्लांट पे फ्लावर यहाँ रहेगा और दूसरे प्लांट पे फ्लावर दूसरे जगह रहेगा और वहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे पॉलन ग्रेन आएगा, ठीक है। स्पीसीज सेम रहेगा, रोज़ है तो रोज़ ही रहेगा, ऐसा नहीं कि रोज़ है तो तरबूज का पॉलन ग्रेन आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो फिर कॉम्पिटिबिलिटी फैक्टर अगर फिर वहाँ पे काम करेगा, वो मेरे को बताना है इसी क्लास में, ठीक है ना। तो देखो, तो अपन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और क्लासीफाई करेंगे पहले कि पॉलिनेशन कितने तरह के होते हैं और 1 बाय 1 करके इसका एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, पॉलिनेशन दो तरह का, एक जो है सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक, और एक है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो जाएगा, ये दो तरह का होता है बच्चों। कितने तरह का, दो तरह का। एक ऑटोगैमी और एक होता है गेटनोगैमी, GEI,
TONO गेटोनोगैमी, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन को कहा गया है जेनोगैमी, इट इज़ ऑल्सो नोन ए जेनोगैमी, इसको जेनोगैमी भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ऑटोगैमी क्या होता है, जेनोगैमी क्या होता है। पहले ऑटोगैमी के बारे में हम लोग देख लेंगे। ऑटोगैमी क्या है? ऑटोगैमी, पहले समझो इसको, मैं बता चुका हूँ आपको। जैसे ये क्या हुआ, सेम फ्लावर हुआ, यहाँ पे बनाया हमने एक ही फ्लावर, एक ही फ्लावर का एक क्या हो गया, एक ही फ्लावर का ये जो देख रहे हो, ठीक है ना, एक कोरला, इधर कैलिक्स, और ये क्या हो गया, देख लो। अब क्या रहेगा, कंडीशन क्या रहेगा कि ये जो कोरला, ये फ्लावर पूरा एक्सपोज नहीं रहेगा। ऑटोगैमी के लिए क्या है, ये कंडीशन है कि यहाँ पे ये पूरा फ्लावर को कोरला बंद कर लेगा, कोरला के अंदर ये बंद रहेगा, ऐसे ये क्लोज रहेगा कोरला के अंदर में, ठीक है, बंद रहेगा। तो ऐसे क्लोज फ्लावर को अब यहाँ पे तो कोई एजेंट आ नहीं पाएगा, ना हनी भी आएगा, ना वास्प आ जाएगा, किसी की ना एंट की एंट्री हो पाएगी, किसी की एंट्री नहीं हो पाएगी। तो जब किसी की एंट्री नहीं हो पाएगी तब क्या होगा, यहाँ से पॉलन निकल के और अपने ही अंदर फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके वो गिर जाए, स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। पॉलन निकल के और अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे वो चला जाए। तो एक ही फ्लावर के अंदर ही अंदर मेल और फीमेल के बीच में क्या हो गया, ये पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो गया, इसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी, ठीक है। तो पहले तो क्या होगा कि ट्रांसफ़र, ये ऑटोगैमी क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर के स्टिग्मा और एंथर के बीच में होना चाहिए, ठीक। और इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, फ्लावर शुड बी क्लिस्टोगैमस, मतलब फ्लावर क्या होता है, इट अकर्स इन क्लोज्ड। क्लोज्ड को क्या बोलते हैं, एक टर्म दिया गया है, क्लोज्ड को बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। क्या टर्म दिया गया है, क्लिस्टोगैमस, CHLEISTO, क्लिस्टोगैमस, GAMOUS, गैमस, इसके लिए टर्म क्लिस्टोगैमस दिया गया। क्लोज फ्लावर को क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं। इट अकर्स इन क्लोज फ्लावर, दैट मीन्स क्लिस्टोगैमस फ्लावर, समझ रहे हो। ये ऑटोगैमी हो गया। अब ऑटोगैमी के बाद अपन देखेंगे क्या, गेटोनोगैमी, ठीक है। क्या देखेंगे, गेटोनोगैमी। देखो गेटोनोगैमी क्या होता है। अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता क्या है बताओ, ग्राउंड नट का नाम सुना है आपने, ग्राउंड नट में जो है क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है, क्या होता है। और ये ग्राउंड नट के बाद में ये जो हो गया मटर, पी प्लांट, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहाँ पे होगा, मटर में पी प्लांट, ग्राउंड नट, मटर का पौधा देखोगे, मटर के पौधा में क्या देखोगे आप, और बीन्स वगैरह होते हैं उनमें भी, बीन्स का जैसे राजमा, सोयाबीन, ये सब का जो फ्लावर होगा ऐसे बंद रहता है, ऐसे बंद रहेगा, समझ रहे हो। तो बंद रहेगा तो एक्सटर्नल एजेंट को मौका हम दे नहीं रहे हैं पॉलिनेशन के लिए, पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र करने के लिए, तब तो अंदर ही अंदर ट्रांसफ़र होगा, मतलब ऑटोगैमी होगा, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में ऑटोगैमी होता है, ठीक है ना। सोयाबीन वगैरह लिख सकते हैं, बीन्स वगैरह लिख सकते हैं आप, पीज, बीन्स, ये सब जितने भी हैं उसमें आपको ये प्रेजेंट होगा क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है ना, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब अपन चलते हैं आगे, गेटोनोगैमी क्या होता है। इस गेटोनोगैमी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब देखो गेटोनोगैमी क्या होगा, वो भी बिल्कुल सेल्फ पॉलिनेशन का ही दूसरा टाइप है, वो दो फ्लावर के बीच में। अब ये तो विद इन द सेम फ्लावर था, ऑटोगैमी क्या था, ऑटोगैमी विद इन द सेम फ्लावर था। ऑटोगैमी जो है पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर,
ये पॉलिनेशन क्या था, पॉलिनेशन विदिन, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर, विदिन द सेम फ्लावर के अंदर क्या था, पॉलिनेशन था, ये ऑटोगैमी था। अब गेटनोगैमी जो होता है ये क्या होता है भाई, गेटनोगैमी क्या होता है, गेटनोगैमी का मतलब है कि एक ही प्लांट पे दो फ्लावर होंगे और उन दो फ्लावर के बीच में, सेम फ्लावर के बीच में नहीं। जैसे देखो कोई एक प्लांट है, ये एक प्लांट हुआ, इसका एक ब्रांच इधर है और इसका एक ब्रांच इधर है, ठीक है। यहाँ मान लो एक फ्लावर है, एक फ्लावर कुछ भी हो सकता है, एक फ्लावर है तो एक फ्लावर है, और यहाँ भी इसका एक फ्लावर है, ये देखो यहाँ भी एक फ्लावर है। अब कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन है कि इस फ्लावर में कोई एक ही पार्ट या मेल या फीमेल पार्ट पहले मैच्योर कर रहा है, सपोज करो, ठीक है, मेल या फीमेल पार्ट पहले। तो यदि मान लो कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर भी यदि है, मेल और फीमेल यहाँ पे दोनों हैं, तो एक पहले ऑर्गन मैच्योर कर जा रहा है, तो अंदर अंदर वाली बात तो होगी नहीं, ठीक है। तो अब दूसरा फ्लावर क्या करेगा, दूसरे फ्लावर के एंथर से क्या होगा, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एक ही प्लांट का एक फ्लावर और दो फ्लावर के बीच में क्या हुआ, ऐसा प्रोसेस हुआ, तो इसको बोलते हैं गेटनोगैमी। तो ये कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करने के लिए हम ऐसे करते हैं, ट्रांसफ़र, मतलब आप लोग लिखिएगा फेनोमेनन ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains from anther to stigma of another flower of the same plant is known as गेटनोगैमी, सेम प्लांट, ठीक है। तो ये गेटनोगैमी है। गेटनोगैमी को देखो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन आ जाता है भाई, गेटनोगैमी क्या है, क्योंकि देखो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, अब इसके बारे में जानो। क्रॉस पॉलिनेशन एकदम टोटली डिफरेंट, एक प्लांट उधर, अब दोनों के बीच में, ठीक है। तो भाई तो क्रॉस पॉलिनेशन भी दो फ्लावर के बीच में हो गया ना, यहाँ भी दो फ्लावर के बीच में है, तो इसका मतलब है क्या कि इट इज़ गेटनोगैमी जो होता है, गेटनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनली क्या है, फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। क्यों, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट एजेंट्स का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे सेम उसी तरह के एजेंट का यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए तो भाई एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी ना, अब तो पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। देखो पॉलिनेटिंग एजेंट, ये देखिए भाई साहब, ये पॉलिनेशन करा रहे हैं, जो भी हो, बीज हो या वैस्प जो भी हो, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो ठीक यही चीज़ तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ता है, क्रॉस पॉलिनेशन में भी। तो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। क्यों, बिकॉज इट रिक्वायर्स पॉलिनेटिंग एजेंट, बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज it needs pollinating agent like क्रॉस पॉलिनेशन। ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट करते हैं, इनको नीड होता है, ठीक है ना। बट जेनेटिकली इट इज़ ऑटोगैमी। जेनेटिकली क्या है, जेनेटिकली इट इज़ ऑटोगैमी। क्यों, क्योंकि ऑटोगैमी में कोई जेनेटिक वेरिएशन होने के चांस नहीं है, क्योंकि खुद का जीन है, एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर का सेम जेनेटिक सेट है, और एक ही फ्लावर के अंदर क्या हो रहा है, पॉलन ट्रांसफ़र हो जा रहा है स्टिग्मा के ऊपर।
तो अब उसके सीड जो बनेंगे वो जेनेटिक वेरिएटेड सीड नहीं होंगे, जो प्लांट उससे जन्म लेगा वो जेनेटिकली वेरिएटेड प्लांट नहीं होगा, एकदम जेनेटिकली सिमिलर होगा, क्योंकि जीन में कोई चेंजिंग आ ही नहीं रहा है। ठीक है, इसीलिए फंक्शनली क्या हो जाएगा, जेनेटिकली क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑटोगैमी हो जाएगा, क्योंकि ऑटोगैमी में कोई वेरिएशन नहीं आता, बिकॉज नो वेरिएशन arises in सीड्स जो बनेगा कोई वेरिएशन अराइज उसमें नहीं होगा। तो ये गेटनोगैमी हुआ। चलो गेटनोगैमी। अब एक पूछा जाता है कि क्या कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें, अच्छा एक तो क्लिस्टोगैमस सीड हो गया, फ्लावर हो गया, और दूसरा फ्लावर क्या होगा, दूसरा फ्लावर जो होता है छैज्मोगैमस होता है, याद रखना। एक फ्लावर जो होता है छैज्मोगैमस फ्लावर होता है, छैज्मोगैमस फ्लावर, मतलब छैज्मोगैमस फ्लावर में क्या होगा, इसमें क्या होता है, ये जो आपका फीमेल पार्ट मतलब कि पिस्टिल और स्टैमेन, ये दोनों एक्सपोज रहते हैं, कवर्ड नहीं होते, क्लोज नहीं होते कोरला से। ठीक है, तो क्लोज नहीं होता क्या हो जाएगा, पिस्टिल एंड स्टैमेंस बोथ आर एक्सपोज्ड, दोनों ही एक्सपोज्ड होते हैं, एंड नॉट कवर्ड बाय कोरला, और कोरला से कवर्ड नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं, छैज्मोगैमस। अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन और गेटनोगैमी के लिए छैज्मोगैमस फ्लावर का होना जरूरी है, तो क्या हो जाएगा, फॉर द अकरेंस माने होने के लिए, किसको होने के लिए, फॉर द अकरेंस ऑफ, ठीक है, अकरेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एंड गेटनोगैमी ठीक है, फॉर द अकरेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एंड गेटनोगैमी छैज्मोगैमस फ्लावर इज एसेंशियल। छैज्मोगैमस फ्लावर इज एसेंशियल। छैज्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, उसके बगैर होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि क्लोज फ्लावर रहेगा तो क्लोज फ्लावर में कैसे हो जाएगा, वो तो होगा नहीं, इसलिए एक्सपोज फ्लावर जरूर चाहिए यहाँ पे। चलो ये तो हुआ गेटनोगैमी की बात हुई। अब गेटनोगैमी के बाद ऑटोगैमी के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, इसको देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ ऑटोगैमी, एडवांटेज ऑफ ऑटोगैमी, ऑटोगैमी के क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑटोगैमी के एडवांटेज में पहला कि इससे आपको जो भी वेराइटी मिलेगा सीड का, और सीड को जर्मिनेट करे तो प्लांट का, मतलब प्लांट बोले तो सीड समझ लीजिएगा और सीड बोले तो प्लांट समझ लीजिएगा। ठीक है, प्लांट सीड इक्वली। तो यहाँ पे क्या है कि एकदम सीड सब सेम क्वालिटी का आपको मिलेगा, जेनेटिकली सिमिलर और प्योर लाइन की वेराइटी मिलेगी, कोई मिक्सिंग का चांस वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, प्योर लाइन वेराइटीज कैन बी ऑब्टेन्ड, मतलब मिक्सिंग का चांस कुछ नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा, ठीक है, प्योर लाइन मिल रहा है, और प्योर लाइन मिलने के बाद सेकंड, यहाँ पे जेनेटिकली सिमिलर, मतलब प्योर लाइन का मतलब है कि जेनेटिकली
सिमिलर स्पीसीज इज ऑब्टेन्ड। ठीक। और थर्ड, ये यूजफुल होता है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। इट इज़ यूजफुल फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए ये क्या है, यूजफुल हो सकता है, क्योंकि हम चाहेंगे कि प्योर लाइन बनाए, ठीक ना, तब हाइब्रिडाइजेशन कराएं, एकदम एश्योर हो जाए कि हाँ ये प्योर लाइन है, दूसरा वेराइटी भी प्योर लाइन है, अब दोनों को हाइब्रिडाइज कराया, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, हमको ये हेल्प करता है। तो ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज में ये आते हैं कि इट कॉजेज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये क्या कॉज करता है, इट कॉजेज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ये कॉज करता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है भाई, देखो ध्यान से, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है कि ब्रीड कराते कराते ऐसा भी हो सकता है कि प्योर लाइन के चक्कर में रेसेसिव वेराइटी एक जगह, रेसेसिव जीन एक जगह एक्यूमुलेट हो जाए, और जो पहले से जो क्वालिटी मिल रहा था वो अब क्वालिटी आपको ना मिले, तो उसी को बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। वो आगे के चैप्टर में पढ़ाना है हमको, ठीक ना, मतलब प्लांट इम्प्रूवमेंट वाले चैप्टर में वहाँ पे पढ़ाना है, इम्प्रूवमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ठीक। तो इट कॉजेज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, समझ रहे हो। और सेकंड क्या है, अब कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन इन वीगर। जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, कोई वीगर, कोई डिफरेंसेस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसके ड्रॉबैक में आते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। अब बात कर लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, और एक ये जो ऑटोगैमी है, ऑटोगैमी में बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन सिंथेसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी पॉइंट आप लिख लीजिए नोट करके। क्यों, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में और जेनोगैमी करने के लिए इनॉर्मस, आवश्यकता से ज़्यादा पॉलन ग्रेन सिंथेसाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा पे, वो तो रैंडम प्रोसेस है, रैंडम। अब कहीं भी हवा में स्टिग्मा स्विंग कर रहा है, झूम रहा है, हवा में ऐसे स्टिग्मा पड़ा हुआ, देख लो ऐसे हवा में ऐसे स्टिग्मा है। अब इस स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आ जाए तो 1 2 3 बनेगा, तो हो सकता है चांस ना मिले कि, क्योंकि यहाँ पे वो लैंड करे। लेकिन लाखों लाख के फॉर्म बनाएंगे तो 1 2 तो लैंड कर ही जाएंगे, और हमें एक की ही ज़रूरत है। लाखों मिलियंस और मिलियंस पॉलन ग्रेन में बस एक की ही ज़रूरत है फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज होने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अब समझ लो कि ये पाइनस जो होता है, पाइनस का एक एक मतलब कि जो ये पॉलन ग्रेन होता है वो 1300 किलोमीटर तक चला जाता है, 1300 किलोमीटर तक चला जाता है, सोच सकते हो उतना दूर तक जाता है। कुछ कुछ का पॉलन ग्रेन 130 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। तो इतने दूर दूर पे स्पीसीज रहेंगे, दूसरा प्लांट रहेगा, ठीक है, मेल और फीमेल प्लांट के बीच में डिस्टेंस रहेगा, तो क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा पॉलन बनाने की ज़रूरत है। इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉलन इनॉर्मस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो नोट करके लिख लो इसको। ऑटोगैमी के लिए फ्यू पॉलन से काम चल जाएगा, ठीक। लेकिन गेटोनोगैमी एंड क्रॉस पॉलिनेशन को जेनोगैमी बोलते हैं, एंड जेनोगैमी इनॉर्मस पॉलन की जरूरत पड़ती है, इनॉर्मस पॉलन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जेनोगैमी की बात करें, जेनोगैमी होता क्या है, जेनोगैमी, हाउ कैन वी डिफाइन जेनोगैमी। ये देखो जेनोगैमी, इसको डिफाइन करने के लिए, जेनोगैमी को डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा, देख लो पहले। मतलब
ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ the different flower of the different plant of the same species, plant same species का होना चाहिए, दूसरे का नहीं, of the same species, तो इसको हम बोलते हैं जेनोगेमी, ठीक ना। रियल में यही पॉलिनेशन का रियल फॉर्म होता है, दिस इज द रियल फॉर्म ऑफ द पॉलिनेशन। अब देखो ये जेनोगेमी, अभी आपको बताया था कि जेनोगेमी और गेटनोगेमी के लिए एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जेनोगेमी रिक्वायर्स पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। ये जेनोगेमी क्या रिक्वायर करता है, दे रिक्वायर पॉलिनेटिंग एजेंट, ये पॉलिनेटिंग एजेंट का क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट ये करेंगे, ठीक है। अब ये पॉलिनेटिंग एजेंट दो तरह का, कितने तरह का, दो तरह का। ये पॉलिनेटिंग एजेंट कितने तरह का होता है, पी एजेंट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पी एजेंट दो तरह का होगा। एक जो है सो एबायोटिक होगा, एबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग, जैसे कि एबायोटिक में क्या होता है, विंड हो जाता है, ठीक। पॉलिनेशन बाय विंड को बोलते हैं एनीमोफाइली, क्या बोलते हैं, एनीमोफाइली, याद रखिएगा इसको, ये पूछ देता है। विंड और दूसरा क्या होता है, वाटर होता है, विंड और वाटर। वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफाइली, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइली, ठीक। अब देखो विंड से पॉलिनेशन कहाँ कहाँ होगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है पाम मतलब पाम का मेल फ्लावर एक जगह, फीमेल फ्लावर दूसरे जगह, तो मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन उड़ के, ठीक है, एयर से होते हुए कहाँ जाएगा, फीमेल तक जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मेल और फीमेल प्लांट का अलग अलग होना जरूरी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब ये भी हो सकता है कि एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हो, ठीक है, एक ही प्लांट के अंदर का नहीं, दो प्लांट के बीच का ये है एक्चुअली, लेकिन मेल फीमेल रहना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। मेल पार्ट होना चाहिए, फीमेल पार्ट होना चाहिए फ्लावर का खाली, बस। एक एग्जांपल भी बता दिया कि पाम का पेड़, ताड़ का पेड़ ऐसा पेड़ होता है जिसके मेल अलग फीमेल अलग होते हैं, पपाया में भी वैसा ही होता है, मेल अलग फीमेल अलग, ठीक है। लेकिन कोकोनट में मेल फीमेल एक ही साथ होता है, लेकिन वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। एक कोकोनट जिसमें मेल फीमेल दोनों प्लांट है, दूसरा कोकोनट उसमें भी मेल फीमेल दोनों पार्ट है। अब वहाँ से क्या होगा, एयर से उड़ता हुआ आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेल फीमेल का वो चक्कर नहीं है, मेन है कि ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, उससे मतलब है। तो पाम हो गया, पाम के बाद कोकोनट हो गया, पपाया हो गया, ठीक है। इसमें एयर के द्वारा क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। हाइड्रोफाइली, हाइड्रोफाइली मतलब वाटर के द्वारा, तो वाटर के द्वारा एग्जाम्पल के लिए वेलिस्नेरिया, ठीक है, वेलिस्नेरिया हो जाएगा। और जोस्टेरा को सी ग्रास भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी ग्रास। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हाइड्रोफाइली होता है, वाटर से पॉलिनेशन होगा, ठीक ना।
तो ज़रा इसमें वेलिस्नेरिया में देखें कि वाटर से पॉलिनेशन कैसे होता है। इसमें विंड वाला तो देख लिए, अच्छा एक और देख रहे हैं, विंड वाला जो एनिमोफाइली होता है, विंड एनिमोफाइलस पॉलन जो होगा, क्या मतलब जो पॉलन एनिमोफाइली विंड द्वारा पॉलिनेशन करता हो, एनिमोफाइलस पॉलन ग्रेन्स आर लाइटर होगा, और और क्या होगा, लाइटर होगा, और ये क्या होगा, स्टिकी होगा। ठीक है, जिससे कि लाइटर एंड नॉन स्टिकी, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, लाइटर एंड नॉन स्टिकी, सीधे हवा में रिलीज हो जाए। ठीक है, उतना दूर तक जाएगा। ठीक है ना। चलो अब हम देख लेते हैं हाइड्रोफाइली में, देख लेते हैं क्या क्या भाई, हाइड्रोफाइली की बात कर लेते हैं। हाइड्रोफाइली में देख लेते हैं वेलिस्नेरिया, ये देखो वाटर है, तो वेलिस्नेरिया का प्लांट क्या करेगा, ये फीमेल फ्लावर, ये वाटर के सरफेस पे फीमेल फ्लावर इसका रहता है, वाटर के सरफेस पे फीमेल फ्लावर रहेगा, और इसका पॉलन ग्रेन पानी के वाटर करंट के साथ होते हुए पैसिवली आएगा, क्योंकि उससे तो कोई मूवमेंट का मैकेनिज्म होता नहीं है। जैसे वाटर का वेव बनेगा वैसे आएगा तैरते हुए, और आने के बाद इसको क्या कर देगा, पॉलिनेट कर देगा। ठीक, ये वेलिस्नेरिया की कहानी है, किसकी, वेलिस्नेरिया समझ रहे हो। वेलिस्नेरिया के बाद अब जोस्टेरा, जिसको सी ग्रास बोलते हैं, जोस्टेरा में जो फीमेल पार्ट होगा, फीमेल फ्लावर, वो वाटर के अंदर ही रहेगा। ठीक है, और ऐसे रिबन लाइक इसका पॉलन ग्रेन होता है। पॉलन ग्रेन जोस्टेरा का क्या होता है, रिबन लाइक पॉलन होता है, और पॉलन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, जो डेंसिटी होगा, वाटर के डेंसिटी के बराबर होता है, इसलिए वो पानी में डूबा हुआ रहता है, और ऐसे ऐसे रोल करता रहता है, रोल करते करते ठीक है, और एक बार आके यहाँ पे चिपक जाएगा, यहाँ पे आया और आने के बाद देखो ऐसे चिपक गया फीमेल पार्ट में, और फिर उसको पॉलिनेट कर देगा। तो ये वेलिस्नेरिया, ये जोस्टेरा की बात होगी, किसकी, जोस्टेरा। ठीक है, तो जोस्टेरा में अंदर, पानी के अंदर हो गया, और वेलिस्नेरिया पानी के ऊपर हो गया। ठीक है, तो ऐसा होता है जोस्टेरा और वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी हाइड्रोफाइली करने वाले पॉलन ग्रेन है, जो पॉलन ग्रेन पानी के माध्यम से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसके ऊपर में एक म्यूसिलेजिनस कोटिंग होती है, जिससे कि वाटर डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में ना आए। वाटर डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो हो सकता है कि उसमें एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो जाए, या कोई फंगल ग्रो हो जाए, या बैक्टीरियल ग्रो हो जाए, और उसको फाइनली क्या कर दे, कुछ डिस्ट्रक्शन कर सकता है, कुछ मतलब हैम्पर कर सकता है उसको। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या होगा, हाइड्रोफाइलस पॉलन जो होता है, क्या लिखेंगे, हाइड्रोफाइलस पॉलन, जो हाइड्रोफाइली करते हैं, पॉलेंस आर कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ मतलब कवरिंग, म्यूसिलेज की कवरिंग से कवर्ड रहता है, जिससे कि डायरेक्ट पानी के टच में वो पॉलन ग्रेन ना आए, पानी और पॉलन ग्रेन के बीच में एक सेपरेशन लेयर बना रहे। ठीक है, जिससे कि वाटर में प्रेजेंट बैक्टीरिया और फंगस जो भी है उसको डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्शन उसमें न करें। ठीक है, तो ये है आपका ये हाइड्रोफाइली। अच्छा ये बताओ कि क्या जितने भी, यदि आपको हम ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दें कि ऑल एक्वेटिक प्लांट्स, जितने भी पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं, वो शो करते हैं हाइड्रोफाइली, और ट्रू और फॉल्स करा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे। ऐसा क्वेश्चन है कि ऑल एक्वेटिक, एक्चुअली
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में दे देगा आपको, ठीक। लेकिन उतना जगह नहीं है, उतना लिखना भी मैं नहीं चाहता हूँ। ऑल एक्वाटिक, तो इसलिए शॉर्टकट ट्रू फॉल्स वाला मैं दे रहा हूँ आपको, हालांकि ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ऑल एक्वाटिक प्लांट्स शो हाइड्रोफाइली, क्या हाइड्रोफाइली, सारे एक्वेटिक प्लांट हाइड्रोफाइली शो करते हैं। अब इसमें बताना है आपको कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, क्या है, ठीक। तो आपको लग रहा होगा क्या, ट्रू लग रहा होगा, लेकिन ट्रू नहीं है, वो ट्रू नहीं है, क्या है वो, फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों, अब देख लो, वाटर हायसिंथ जिसको जलकुंभी बोलते हो, वाटर हायसिंथ, वाटर हायसिंथ, लोटस, वाटर लिली, ठीक। इनमें क्या होता है, इनमें होता है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, ये देख लो, ठीक है। और मोस्ट, ठीक है, मतलब मोस्टली इन्हीं सब के द्वारा होता है, हाइड्रोफाइली कम से कम, समझ गए। तो ये हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो ये आपके एजेंट्स हो गए क्या, ए बायोटिक एजेंट हो गए, नॉन लिविंग वाला। अब बायोटिक एजेंट की बात करते हैं, मतलब जेनोगेमी का दो एजेंट, एक क्या था, एक था ए बायोटिक, इसमें आपको बता दिया क्या, इसमें विंड और मतलब एयर और वाटर बता दिया, ठीक है। अब दूसरा सेकंड है बायोटिक, ठीक है, बायोटिक। तो ए बायोटिक और बायोटिक का मतलब क्या हुआ, ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग, विंड और वाटर बताया, ठीक है ना। बायोटिक का मतलब हुआ कि लिविंग बींग्स इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, लिविंग बींग्स क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब देखो, ये बायोटिक की बात करते हैं, बायोटिक में कौन कौन सा, देखो फर्स्ट होता है इंटोमोफाइली, मतलब कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन। और सारे पॉलिनेशन में इंटेमोफाइली ही क्या होता है, डोमिनेंट होता है, सबसे ज़्यादा यही टाइप का पॉलिनेशन होता है, ये डोमिनेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन है। सबको बायोटिक फैक्टर में जितने फैक्टर बताने जा रहा हूँ, सब में सबसे ज़्यादा इसी से होता है। और इसमें भी ज़्यादा डोमिनेंट कौन, अब सबसे ज़्यादा इंटेमोफाइली मतलब इंसेक्ट्स में तो क्या क्या आता है, इंसेक्ट्स में आपको आ जाता है बटरफ्लाई आता है, मॉथ आ जाता है, बीज हनी बीज आ जाता है, एंड्स आ जाते हैं, ये सारे इंसेक्ट्स में, ग्रास हॉपर आ जाता है, ठीक है, ये सभी इंसेक्ट्स में आते हैं। तो इंसेक्ट्स में भी ज़्यादा डोमिनेट करता है, सबसे ज़्यादा होता है कौन, बीज के द्वारा, ठीक है। तो सारे मतलब कि बायोटिक एजेंट्स में जो इंसेक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करते हैं, और इंसेक्ट्स में भी सबसे ज़्यादा बीज, मोस्टली बाय बीज जो है और ज़्यादा क्या होता है, डोमिनेट करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बी के द्वारा देखा गया है पॉलिनेशन। अब किस में देखो, एग्जाम्पल के लिए आप आए दिन देखते हैं, मैंगो में देख लेते हैं आप, मैंगो में किसके द्वारा होता है, एंड्स के द्वारा होता है, चींटियों के द्वारा होता है, चींटी भी कीड़ा ही होता है, ठीक। और मैंगो के बाद क्या होता है भाई, मैंगो, फिर बनियान, इसमें भी एंड्स के द्वारा होता है, बनियान में। पीपल में एंड्स के द्वारा होता है, पीपल, फाइकस रिलीजियोसा, एंड्स। और जो फ्लावर होता है, ऑर्नामेंटल फ्लावर, जो देखने में अच्छा लगता है, फ्लावर जो हम लोग गार्डन फ्लावर लगाते हैं, जैसे रोज़, लोटस हुआ, रोज़ नहीं, ये यस रोज़, लोटस नहीं, तो रोज़ में क्या हो जाएगा,
रोज में हनी बीज, समझ रहे हो, हनी बीज वगैरह, कुछ में बटरफ्लाई भी होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही इंटोमोफाइली होता है। अब इंटोमोफाइली के बाद में बायोटिक फैक्टर में सेकंड आपको आ जाएगा, इसको मिटाऊं, इसको मिटाया, सेकंड आ जाता है सेकंड इज ऑर्निथोफाइली। ऑर्निथोफाइली ये क्रॉस पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, ये बर्ड्स के द्वारा, चिड़ियों के द्वारा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, चिड़ियों के द्वारा, ठीक है। अब कौन कौन से बर्ड्स होते हैं? एक होता है हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड्स, ठीक है। और हमिंग बर्ड्स के बाद होता है सन बर्ड्स, ये। और हमिंग बर्ड्स और सन बर्ड्स का जो बीक होता है वो पॉलिनेशन के ही लायक बना होता है, ठीक है ना। तो पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। किसमें भाई? बिग्नोनिया एक प्लांट होता है, क्या? किसमें? इन दे पॉलिनेट बिग्नोनिया, ठीक। मतलब हमिंग बर्ड जो है किसको पॉलिनेट करता है? हमिंग बर्ड पॉलिनेट बिग्नोनिया। बिग्नोनिया प्लांट को क्या करता है? ये प्लांट का नाम है, इसको पॉलिनेशन हमिंग बर्ड करता है, सन बर्ड भी उसको करता है, ठीक है। तो ये ऑर्निथोफाइली हो गया। थर्ड जो होता है ये है मैलेकोफाइली। मैलेकोफाइली मतलब कि पॉलिनेशन बाय स्नेल, घोंघा। स्नेल, घोंघा के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है। ये होता है इन एरिसेना में। एरिसिएना में, ARESIENA, एरिसिएना में ये होता है, ठीक है। और कुछ लिलीज में भी होता है, एंड सम लिलीज, कुछ लिलीज में भी ऐसा होता है मैलेकोफाइली, ठीक ना। चलो, मैलेकोफाइली हो गया। अब इसके बाद क्या है? मैलेकोफाइली के बाद कीरोप्टेरोफाइली एक होता है, पॉलिनेशन बाय एंट्स। पॉलिनेशन बाय एंट्स, कीरोप्टेरोफाइली। कीरोप्टेरोफाइली पॉलिनेशन बाय क्या होता है? एंट्स। पॉलिनेशन बाय एंट्स, सॉरी बैट्स, बैट्स के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, ठीक है। चमगादड़ भी पॉलिनेशन है। चमगादड़ जानते हो बैट्स क्या होते हैं? नॉकटर्नल होते हैं, रात में घूमते हैं, उड़ते हैं। बैट्स क्या होता है? नॉकटर्नल। नॉकटर्नल, ठीक। नॉक्टा मीन्स नाइट, ठीक ना। रात में अपना एक्टिविटी करते हैं बैट्स। और ये जो चिरेप्टेरोफाइली होता है आपका बैट के द्वारा, और चिरेप्टेरोफाइली में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा नेक्टर इन फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। एडेनसोनिया, क्या एग्जाम्पल के लिए उस प्लांट का क्या नाम है? एडेनसोनिया। एडेनसोनिया, एडेनसोनिया उस प्लांट का नाम है जिसमें कीरोप्टेरोफाइली होगा, ठीक है। अब देख लो, ये डिफरेंट टाइप का एजेंट तो बता दिया आपको। अब इस डिफरेंट टाइप के एजेंट्स में भाई फ्लावर का क्या होना चाहिए? कुछ क्वालिटी, कुछ कैरेक्टर होना चाहिए कि इन एजेंट्स को क्या करे? अट्रैक्ट करे। इन एजेंट्स को क्या करे? अट्रैक्ट करे, ठीक है ना। तो अट्रैक्ट करने के लिए वो फ्लावर क्या करते हैं? या तो कुछ अपना स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करेगा, नहीं तो चटकदार रंग उसका कलर होगा जिससे कि अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट्स वगैरह को और पॉलिनेटर को, कलर उसका हो जाए, या कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो जाए, नहीं तो कुछ फ्रैग्रेंस, सुगंध, प्लीजेंट स्मेल छोड़े, या बैड स्मेल भी छोड़े। जैसे रेफ्लेसिया का प्लांट होता है, एकदम सड़े हुए गाय के मांस जैसा महकता है वो,
सड़ा हुआ मीट जैसा, तो उससे भी वो क्या करता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है ये करने के लिए, ठीक है ना। और कुछ लॉन्गिंग होते हैं इंसेक्ट्स का भी कि हमारा कुछ रिप्रोडक्शन का काम हो जाए वहाँ पे जाने से, ठीक ना। तो ऐसे डिवाइस मैकेनिज्म डेवलप होते हैं पॉलिनेशन करने के लिए, ठीक है ना। तो उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे आपको, तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो शॉर्ट में अपन लिखे तो ऐसा कि फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब जेनोगैमी फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक, प्लांट्स, फ्लावर ऑफ प्लांट्स, फ्लावर ऑफ प्लांट्स डेवलप, ये जो प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं, डेवलप एडेप्टिव मैकेनिज्म। क्या होगा, एडेप्टिव मैकेनिज्म को मतलब जिससे कि आसानी से हो जाए, एडेप्टिव मैकेनिज्म टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट्स या पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स को क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स मतलब, पॉलिनेटर्स मीन्स पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, इसको बोलते हैं पॉलिनेटर्स। देयर आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स और पॉलिनेटर्स, ठीक है। टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो, अब इस फीचर में क्या क्या आते हैं। पहला, दीज एडेप्टिव mechanism are first कलरफुल कोरोला, कोरोला कलरफुल हो जाएगा जिससे कि अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, जिससे कि इंसेक्ट्स वगैरह अट्रैक्ट हो, पॉलिनेटर अट्रैक्ट हो, ठीक है। चलो, सेकंड कलरफुल कोरोला हो गया। सेकंड हो गया टू रिलीज फ्रेग्रेंस, ठीक है, मतलब एकदम प्लीजेंट स्मेल। रिलीज फ्रेग्रेंस मतलब फ्रेग्रेंस मीन्स प्लीजेंट स्मेल, प्लीजेंट स्मेल, बहुत बढ़िया स्मेल हो, ठीक है ना, अट्रैक्ट करने के लिए स्मेल से आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड, बैड स्मेलिंग ऑल्सो। अब इसमें देखो कुछ रेफ्लेसिया, जैसे रेफ्लेसिया हो गया, रेफ्लेसिया ये बैड स्मेल देता है, फिर भी अट्रैक्ट करता है। एक्चुअली बैड स्मेल ऐसे फ्लावर से आता है जो बीटल्स के जो द्वारा क्या किए जाते हैं, पॉलिनेट किए जाते हैं, तो उससे बैड स्मेल आता है, ठीक है ना, बैड स्मेल। और थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड चलते हैं, बैड स्मेल के साथ साथ कुछ फिजिकल मॉडिफिकेशन। देखो, रेफ्लेसिया का याद रखना, लार्जेस्ट फ्लावर होता है, लार्जेस्ट फ्लावर होता है इसका, सबसे बड़ा फ्लावर इसी का होता है, रेफ्लेसिया का, याद रखना इसको। और थर्ड क्या है, फिजिकल मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर, मॉडिफिकेशन ऑफ फीमेल फ्लावर, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर ही लिख देते हैं, कुछ भी हो सकता है, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर,
फिजिकल मॉडिफिकेशन, जैसे देखो एक प्लांट होता है सेल्विया, सेल्विया का फ्लावर क्या होगा, ध्यान से, ये सेल्विया है, सेल्विया का फ्लावर एक ऐसे छत्ता जैसा रहेगा और फिर नीचे ऐसे प्लेटफॉर्म रहेगा, जिससे कि प्लेटफॉर्म पे आके जो इंसेक्ट है वो रुक सके। अब रुकेगा तब तो पॉलिनेशन करेगा, तो वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और साइड से दो लगा हुआ एक स्ट्रक्चर भी होता है कि बहुत ज़्यादा अंदर तक वो ना चला जाए, ठीक है ना, बस खाली पॉलिनेट करो और भागो, तो ऐसे प्लेटफॉर्म होगा। तो सेल्विया में क्या होगा, कोरोला जो होगा वो प्लेटफॉर्म लाइक, कैसा होगा, प्लेटफॉर्म लाइक होता है, ठीक है। अच्छा, और सेल्विया के बाद एक उफ्राइस होता है, उफ्राइस एक प्लांट होता है, ठीक है। उफ्राइस प्लांट का इसमें देखोगे कि इसका जो फीमेल फ्लावर होता है, एक वैस्प होता है, मतलब कीड़ा, इंसेक्ट, उस वैस्प का जो फीमेल पार्टनर होता है वो फीमेल पार्टनर जैसा ही क्या होता है उसका, उस फीमेल फ्लावर का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो मेल वैस्प जो समझता है कि हमारा पार्टनर वहाँ पे प्लांट पे बैठा हुआ है, इसलिए वो आता है और आने के बाद अपना पॉलन ट्रांसफ़र कर देता है उसमें जो लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये भी एक अट्रैक्ट करने का क्या है, उफ्राइस। इसका फीमेल फ्लावर लुक्स लाइक फीमेल पार्टनर ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट के फीमेल पार्टनर जैसा दिखता है, ठीक। इंसेक्ट का क्या नाम है, कोल्पा इंसेक्ट, कोल्पा नाम है इस इंसेक्ट का नाम, कोल्पा है, कोल्पा मॉथ, एक मॉथ होता है, मतलब तितली बटरफ्लाई टाइप का, उस इंसेक्ट का नाम क्या है, कोल्पा, मॉथ टाइप का है, मतलब बटरफ्लाई टाइप का है, ठीक। और इस कोल्पा का जो फीमेल पार्टनर होता है उसी के जैसा इसका इस उफ्राइस प्लांट जो है, इसका फ्लावर, फीमेल फ्लावर दिखता है। तो वो आ जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए गलत फहमी में, अब बदले में पॉलिनेट कर देता है उसको, ठीक है। अब देखो ये मॉडिफिकेशन हो गया। अब फोर्थ क्या है, नेक्टर। फोर्थ नेक्टर, जैसे बीज, जितने भी बीज हैं, बीज आर अट्रैक्टेड फॉर नेक्टर, नेक्टर के लिए ही क्या होते हैं, बीज अट्रैक्ट होते हैं, ठीक ना। जैसे हनी बीज उसी नेक्टर से हनी बना लेता है वो, हनी बीज की बात करते हैं, ठीक। इसका साइंटिफिक नेम एपिस इंडिका, क्या नाम है, एपिस इंडिका, हनी बी का नाम होता है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो नेक्टर हो गया। अब आगे की पॉइंट, अब आगे का पॉइंट, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े और एनिमल्स क्यों पॉलिनेट करें, ठीक है, क्यों पॉलिनेट करें, इनको क्या मतलब है, मतलब तो सत्ता है प्लांट का, इनको क्या मतलब है, तो इनका भी क्या है, प्लांट इनको क्या करता है, रिवार्ड देता है, इनाम, कि तुम हमारे पास पॉलिनेशन के लिए आ सकते हो, मैं तुम्हें ये फ़ायदा दूंगा, मतलब कि इन एनिमल्स को भी बेनिफिट मिलता है, तो उसको बोलते हैं कि पॉलिनेशन के बदले में कुछ रिवार्ड दे दिया गया प्लांट के द्वारा। वो रिवार्ड क्या है उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि क्या हो जाएगा, प्लांट्स प्रोवाइड सम रिवार्ड्स टू द बायोटिक पॉलिनेटर, बायोटिक जो पॉलिनेटर हैं, पॉलिनेटर्स मतलब कि एनिमल्स को, ठीक है। ये रिवार्ड क्या है,
दीज रिवार्ड्स आर, ये रिवार्ड्स क्या होता है भाई? फर्स्ट नेक्टर, ये रिवार्ड क्या है? नेक्टर। क्या हो भाई, हम नेक्टर देंगे आपको, नेक्टर से आप पलोगे, आपके बाल बच्चे पलेंगे, ठीक है, उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। जैसे हनी भी चला गया नेक्टर के लिए, तो नेक्टर के लिए भाई अपने बच्चों को तो फीडिंग करवाती है ना, वो खुद ही फीड करती है, खाती है, ठीक है। तो एक तो नेक्टर हो गया, और नेक्टर के बाद दूसरा सेल्टर, सेल्टर भी, ठीक है, सेल्टर। जैसे एग्जाम्पल के लिए एमॉर्फोफाइलस, एमॉर्फोफाइलस को हिंदी में सूरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूरन। सूरन तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग जान रहे हो। और इसको कहीं कहीं बंगाल और बिहार में ओल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल, ऐसे ओल, ओ एल, ओल, ओल और सूरन, ठीक है। तो इसके अंदर पॉलिनेटर जो होते हैं वो सेल्टर ऑब्टेन करते हैं, रहते हैं आराम से। भाई तुमको पॉलिनेशन भी कर रहे हैं, हमको रहने दो, ठीक है, रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेल्टर प्रोवाइड करेगा। सेल्टर मतलब आश्रय, रूम, ठीक है। और थर्ड सेल्टर इसके लिए, और एग डेवलपमेंट के लिए भी। एग डेवलपमेंट किसका? एनिमल का, जो पॉलिनेटर है उसका एग डेवलपमेंट। जैसे एक प्लांट होता है यक्का, यक्का देखो, यक्का, यक्का में क्या होता है कि इसके फ्लावर के ओव्यूल में, ठीक है, इसके फ्लावर के ओव्यूल में एक इंसेक्ट क्या कर जाएगा? घुस जाएगा, वो अंडा देगा। इसके ओवरी में घुस के वो एग ले करता है, अंडा देता है, ठीक है ना। यक्का के ओवरी में एग लेइंग करता है, ठीक है। और जैसे जैसे एग डेवलप करता है वैसे वैसे इसको, अब चूँकि ऊपर से नीचे एग आया है तो पॉलन को लेकर गया होगा, ये अंदर में पॉलन को लेकर गया होगा, तो उस पॉलन को इसके ओव्यूल में क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया। तो बदले में क्या हो गया? इसका फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन भी हो गया और प्लस एग लेइंग भी हो गया। तो यक्का प्लांट में ऐसा होता है, ठीक है। यक्का प्लांट में क्या होगा? इस तरीके से होगा, ठीक है ना। अब देखो कुछ नोटेबल पॉइंट है। नोटेबल पॉइंट है क्या कि वायोला, वैलिस्नेरिया और कॉमेलिना, ठीक, इन सब में क्लिस्टोगैमस और छैज्मोगैमस दोनों फ्लावर होते हैं। ये कंटेन करता है, ये मैं अलग से पॉइंट बता रहा हूँ, कंटेन, नोटेबल पॉइंट, क्लिस्टोगैमस मतलब बंद फ्लावर और ओपन, ओपन मतलब छैज्मोगैमस, छैज्मोगैमस बोथ फ्लावर, दोनों फ्लावर को क्या करता है? कंटेन करता है। वायोला और वैलिस्नेरिया, कॉमेलिना कंटेन क्लिस्टोगैमस एंड छैज्मोगैमस बोथ फ्लावर्स, दोनों फ्लावर को, मतलब इसमें दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, बंद वाले भी और ओपन वाले भी, ठीक। तो एक ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये बताना है कि ये जो नेक्टर देख रहे हो ना, कीरेप्टेरोफाइलस, जो बैट से होता है, कीरेप्टेरोफाइलस फ्लावर, मतलब बैट पॉलिनेटिंग, जो फ्लावर बैट से पॉलिनेट होते हैं उसको कीरेप्टेरोफाइलस फ्लावर बोलते हैं। फ्लावर्स सीक्रेट, ये क्या करता है? सीक्रेट मोर नेक्टर, मोर नेक्टर, ये ज़्यादा नेक्टर सीक्रेट करता है देन इंटोमोफाइलस फ्लावर, इंटोमोफाइलस फ्लावर के कंपेरिजन में ज़्यादा नेक्टर को क्या करता है? सीक्रेट करता है। याद रखना इसे, इसको, ठीक है।
ज़्यादा नेक्टर को ये सिक्रेट करता है। अब देखो आगे, अपना नेक्स्ट पॉइंट है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ये देखो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग क्या होता है? आउट ब्रीडिंग मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन ना होने दे, ठीक ना। मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो मान लो, तो सेल्फ पॉलिनेशन चाहता है ना कि कोई प्लांट चाहता है कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन हमें एक तरह से ना हो, ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन हो, जिससे कि डिफरेंट वेराइटी का ये बनाते रहे, जो कि ये जो प्रेजेंट इन्वायरमेंट से, बदलते हुए इन्वायरमेंट से वो क्या करे, फाइट कर सके। तो वेरिएशन आना बहुत ज़रूरी है। तो आउट ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग ना हो, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, आउट ब्रीडिंग हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो, उसके लिए डिवाइस होते हैं। क्या डिवाइस होता है भाई? पहला डिवाइस है, पहले या तो क्या हो, पॉलन मैच्योर फर्स्ट करे, पॉलन मैच्योर फर्स्ट इन कंपैरिजन टू फीमेल पार्ट, मीन्स फीमेल ओव्यूल। ओव्यूल के कंपैरिजन पॉलन पहले मैच्योर कर जाए, या सेकंड क्या हो, और ओव्यूल मैच्योर फर्स्ट, ओव्यूल पहले मैच्योर कर जाए, मैच्योर फर्स्ट देन पॉलन, ठीक है। तो क्या होगा, अब मान लो मेल फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में है। अब दोनों में से दोनों मैच्योर एक टाइम पे नहीं हो रहे, एक टाइम पे नहीं हो रहे हैं, डिफरेंट टाइम पे हो रहे हैं। तो भाई एक फ्लावर में एक क्या है अपने पास, एक मेल है और एक फीमेल है। अब एक मैच्योर पहले हुआ तो दूसरा तो बिना काम का हो गया ना, वो तो बाद में मैच्योर हो रहा है। तो ये क्या होने देगा, इन ब्रीडिंग नहीं होने देगा, आपस में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देगा। जब भी होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो एक ये डिवाइस है क्रॉस पॉलिनेशन में के लिए, होने के लिए, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में। सेकंड क्या होता है भाई, कि कुछ प्लांट में, इन सम प्लांट्स, एंथर और एस्टिग्मा, एंथर और एस्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशन, ये डिफरेंट पोजीशन पे होता है, ये दोनों डिफरेंट पोजीशन पे होंगे। ऐसा डिफरेंट पोजीशन पे कि सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है ही नहीं, जब भी होगा तो क्रॉस ही होगा, ठीक है। थर्ड है आपका सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, एक टर्म आता है, क्या आता है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी ये क्या होता है भाई, मतलब यदि गलती से एक पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर का फीमेल पार्ट पे चला जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, वो सेल्फ को पहचान लगेगा, ये तो अपना ही से आ रहा है, उसके लिए वो इनकॉम्पेटिबल होगा, लेकिन हम तुमको अलाउ नहीं करेंगे। वो स्टिग्मा ये बोलेगा कि भाई तुमको जर्मिनेट के लिए हम अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी चेंज लाना है स्टिग्मा को ही केमिकल चेंज लाना है, तब तो पॉलन ग्रेन क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, उसको जर्मिनेट नहीं होने देगा। उसको बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मतलब सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचान रहा है वो, ठीक ना। और फोर्थ पॉइंट जो अपना है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। प्रोडक्शन, कहीं किसी किसी प्लांट में ये झमेला ही खत्म कर देता है। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का क्या प्रोडक्शन, मतलब क्या हो जाएगा कि अब या तो उस प्लांट में मेल फ्लावर बन जाए या फीमेल फ्लावर बन जाए। जैसे कि पपाया पे मेल अलग फीमेल अलग, तो अब जब भी होगा तो इन ब्रीडिंग होगा नहीं। इन ब्रीडिंग मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी, वो होगा नहीं। वो क्या होगा, अब क्रॉस पॉलिनेशन ही उसमें होगा, समझ रहे हो। तो कुछ ये भी डिवाइस है, समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हाइड्रोफाइली इज लिमिटेड टू 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट्स। हाइड्रोफाइली क्या होता है, इज लिमिटेड टू 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट्स।
उस पॉइंट को लिख लेना। हाइड्रोफाइली एक्चुअली मोनोकॉट्स ऑफ ग्रासेस में ही होते हैं, सॉरी ये वो पॉइंट को लिख लो, नोटेबल पॉइंट को लिख लो। क्या? एनीमोफाइली जो देख रहे हो एयर वाला, एनीमोफाइली अकर मोस्टली इन मोनोकॉट्स, ये मोनोकॉट वाले प्लांट में ज़्यादा होते हैं। और ये जो आपका हाइड्रोफाइली दिख रहा है, हाइड्रोफाइली इट अकर्स इन 30 जेनरा, 30 जेनरा ऑफ, क्या चीज़ भाई? 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट प्लांट्स के 30 जेनरा में क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोफाइली होता है। ठीक है। अब है एक पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, इसको जरा देखते हैं। पॉलन, ये मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन देख लो। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये क्या होता है भाई? तो ये स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा अलाउज टू ग्रो only that pollen which is right type। क्या होता है? राइट टाइप। राइट मतलब कि कॉम्पैटिबल बोलते हैं उसको, कॉम्पैटिबल राइट टाइप। एंड इट rejects that pollen to grow which is wrong type। क्या होता है? which is wrong type। wrong मतलब कि नॉन कॉम्पेटिबल। रॉन्ग टाइप का वर्ड दिया गया है नॉन कॉम्पेटिबल टाइप। ठीक, मतलब एक स्टिग्मा पे, अब मान लो कि स्टिग्मा है रोज का, ठीक है। अब रोज के स्टिग्मा पे मैंगो का पॉलन ग्रेन आ जाए तो क्या अलाउ करेगा? वो तो रॉन्ग टाइप का हो गया ना। तो रॉन्ग टाइप का हुआ तो स्टिग्मा ये बोलता है कि भाई पॉलन ग्रेन तुम आ तो गए हो, ठीक है, लेकिन तुमको हम जर्मिनेट होने नहीं देंगे। ऐसा केमिकल को हम प्रोड्यूस और अलाउ नहीं करेंगे, केमिकल चेन स्टार्ट नहीं होने देंगे जिसकी वजह से तुम ग्रो करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इनकॉम्पेटिबल हो गया। ठीक है, ऐसा। तो इसको रॉन्ग और राइट टाइप का बोलते हैं। और कॉम्पेटिबल मतलब कि अब मैंगो के स्टिग्मा पे मैंगो का ही क्या हो, पॉलन ग्रेन आ जाए, उसको वेलकम करेगा। हाँ, तुम कॉम्पेटिबल हो, राइट टाइप के हो, जर्मिनेट करो। ठीक है ना। तो इसको राइट और रॉन्ग टाइप बोलते हैं। अब देखो, एक हाइब्रिडाइजेशन में और एक नोटेबल पॉइंट है। जैसे जैसे मेरे माइंड में आ रहा है वैसे वैसे आपको बता रहा हूँ। क्या नोटेबल पॉइंट है भाई? नोट करके ये देख लो। जितने भी एनीमोफाइलस flowers have broader and feathery स्टिग्मा। यानी मतलब जो विंड पॉलिनेशन जो होता है उस फ्लावर का स्टिग्मा चौड़ा होगा और फेदरी होगा, जिससे कि एयर में प्रेजेंट जो पॉलन है उसको ट्रैप कर ले। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए, और स्टिग्मा क्या होता है? एन स्टिग्मा वेव्स इन एयर
स्टिग्मा क्या होता है, एयर में वेव करता है टू ट्रैप द पॉलन, पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए स्टिग्मा क्या होता है, वो झूलता है। तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए कॉर्न कॉब, मक्का, मेज, कॉर्न कॉब देख लो, कॉर्न कॉब जो होता है ये मेज का प्लांट है, और इस पे क्या है, ये मेज लगा हुआ है, ऐसे क्या झूलता रहता है, इसका देखो स्टिग्मा स्टाइल ही तो है उसका। तो ये मेज का, ये पूछा जाता है कि मेज का जो गोल्डन कलर का बाल जैसा होता है, गोल्डन हेयर, ये गोल्डन हेयर क्या है आखिर, गोल्डन हेयर जो मेज का है इसको टैसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये टैसेल्स हैं, ठीक है, टैसेल्स, ये इस स्ट्रक्चर का नाम टैसल है। और एक्चुअली टैसल क्या होते हैं, ये स्टिग्मा एंड स्टाइल होता है, स्टाइल एंड स्टिग्मा। क्यों, क्योंकि स्टाइल का ही ऊपर वाला पार्ट तो स्टिग्मा है, स्टिग्मा, स्टाइल से ऊपर स्टिग्मा, तो स्टाइल जहाँ वहाँ स्टिग्मा भी प्रेजेंट होगा। तो ये स्टाइल और स्टिग्मा क्या है, वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास इतने ही, बाकी अगले क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक्स।